बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर ज़िक्र कर लें, क्योंकि ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। बलूचिस्तान में तबाही की एक दास्तान है जो रकम हो गई है इस मरतबा सैलाब में, और अब जाकर इंतज़ामिया होश में आई है। इससे पहले कभी ये फुल कोर्ट बनाना चाह रहे थे, कभी ये पंजाब की हुकूमत बचाना चाह रहे थे, कभी ये 11 बंदों के इस्तीफ़े मंजूर कर रहे थे, कभी ये फॉरेन फंडिंग केस के अंदर घुस रहे थे। हर वो काम करना था जिससे इनका इक़्तिदार बचा रहे और ये इक़्तिदार के साथ या कुर्सी के साथ चिमटे रहें, कुर्सी के साथ चिमटे रहें, उसको छोड़े ना। हर वो काम कर रहे थे और अब बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दी है तो तबाही की एक दास्तान उस वक्त तक रकम हो चुकी है। लोगों को बचाने का, उनको सेव करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। हुकूमत सोती रही और लोग और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचता रहा। 7 डैम टूट गए हैं बलूचिस्तान में। बैराजों में सैलाब की सूरत हाल है। सक्खर बैराज से मज़ीद लाशें बरामद हो रही हैं और अब तक की इतला के मुताबिक 130 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये मैं आपको बलूचिस्तान की दास्तान सुना रहा हूँ कि बलूचिस्तान में सूरत हाल इतनी ख़राब है कि अब तक की इतला के मुताबिक 130 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुछ लोगों को कहना है कि 135 से ज़ायद हैं, लेकिन 130 से ज़ायद कन्फर्म हैं। और इस महीने में जो लाशें मिल रही हैं पानी में बहती हुई, ये मिसाल कभी माजी में ऐसे नहीं मिली और लगातार पानी बढ़ता चला जा रहा है। किसी जगह पे हुकूमत कोई पेशन गोई नहीं कर सकी, कहीं लोगों को ख़बरदार नहीं किया गया, कहीं लोगों को पहले से नकल मकानी नहीं करवाई गई। वो सारी चीज़ें जो आज से 10 साल पहले का, 20 साल पहले का पाकिस्तान करता था, इस इम्पोर्टेड सरकार ने ऐसी अफरा तफरी इस मुल्क में फैलाई है कि कुछ भी नहीं हो सका। वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की और मेरे गरीब हम वतनों की हिफाजत करे। यहाँ की हुकूमतें इस काबिल नहीं हैं। ख़ास तौर पे जो हुकूमत अब बनी है, ये चोर रास्ते से आई है। इसकी कोई तवज्जो गरीब या उसकी जान, उसके माल या उसकी आबरू की हिफाजत के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए और अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए आए हैं और उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आ जाए कुछ और ख़बरें हैं उनकी जानिब भी इमरान खान साहब ने, क्योंकि साथ साथ आपको पॉलिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मुझे देनी है। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट ने एक नई बहस छेड़ दी है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तानी अपने आप को तैयार करें। ख़ास तौर पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा है कि आइंदा 6 से 8 हफ्तों में आम इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली से उन्होंने मुलाकात की और उसकी जो अंदरूनी कहानी बाहर आई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने कहा कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर नए इंतखाबात के लिए तैयारी कर लें आप लोग, और आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है, ऐलान हो सकता है 6 से 8 हफ्तों के अंदर। 6 से 8 हफ्ते अगर आप कहें तो इसका मतलब है 1.5 से 2 माह। 1.5 से 2 माह अगर आप शुरू करें तो आज 1 अगस्त है जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की इमरान खान साहब ने तारीख दी है। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान की सबसे अहम तकर्री होती है ना, यानी पाकिस्तान का जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी काम पाकिस्तान में और कोई नहीं होता। बाकी अगर हम कहते हैं कि कोई और ज़रूरी काम है तो हम झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात इतने ज़रूरी नहीं होते। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े काम जो है, बजट, बाकी चीज़ें, वो इतनी ज़रूरी नहीं होती जितना ज़रूरी एक आर्मी चीफ की तकर्री होती है। और ये बिल्कुल एक हकीकत है। वजह यह है कि ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इंसान होता है, आर्मी चीफ, और इनके पास पाकिस्तान में वो इदारे की कमांड होती है जिसके ऊपर पाकिस्तान पूरा का पूरा खड़ा है। ये फ़ौज ना हो तो ये मुल्क रह ही नहीं सकता मेरे हिसाब में। तो जिस तरीके से ये मुल्क अब बन के डिज़ाइन हो गया है, फ़ौज और ये मुल्क एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। इन हालात के अंदर तो मैं आपको यही कह सकता हूँ। तो उस इदारे के सरबराह का तकर्रुर जो है, जो वज़ीर आज़म से, और यानी वज़ीर आज़म तो आते जाते रहते हैं लेकिन आर्मी चीफ यहाँ पे रहते हैं और वो सस्टेन करते हैं। उनकी बाद औक़ात एक्सटेंशन हो जाती है, बाद औक़ात वो
3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो सस्टेन करते हैं, उनकी ताकत होती है। यानी जब वज़ीर आज़म की, वज़ीर ख़ारजा की, वज़ीर ख़ज़ाना की सबकी बस हो जाती है तो फिर आर्मी चीफ ममालिक के साथ भी रब्ता करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मामलात को हल करना हो तो वहाँ पे भी आर्मी चीफ और उनके साथी जो है वो कंसेंसस पैदा करते हैं। पाकिस्तान में अब ये आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, एक ऐसा इदारा और एक उसका ऐसा सरबराह होता है जो हर मौका के ऊपर बहुत रेलिवेंट रहता है। तो आर्मी चीफ की तैनाती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम मेरी नज़र में, मेरी दानिश में, पाकिस्तान में कोई और नहीं हो सकता। तो क्या एक निगरान हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती कर सकती है? ज़रा तकनीकी बुनियादों पे इसको आप समझें। निगरान हुकूमत वैसे तो 2 महीने की होती है। अगर कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, यानी 5 साल पूरे करे, तो निगरान हुकूमत आएगी 2 महीने की। 60 दिन के बाद आम इंतखाबात होंगे और चंद दिनों में एक नई हुकूमत बन जाएगी। लेकिन अगर कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे और वक्त से पहले वो हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो फिर निगरान हुकूमत जो आती है वो आती है 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए। उसके बाद वो 90 दिन के बाद इलेक्शन करवाते हैं और चंद दिनों में हुकूमत बन जाती है। अब ज़रा आप दिनों का अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब ने जो टाइम दिया है ये 15 सितंबर से शुरू होता है और सितंबर के आखिर तक जाता है, यानी आप कह लें 1 अक्टूबर तक। तो अगर 15 सितंबर को भी होगा, अगर इमरान खान के कहने के मुताबिक अगर 6 हफ्तों में असम्बलियाँ टूट जाती हैं और नए इंतखाबात का ऐलान हो जाता है 6 हफ्तों में, तो होगा क्या? 15 सितंबर में जल्द से जल्द भी होगा तो 15 सितंबर में होगा, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। आर्मी चीफ की तैनाती होनी है 29 नवंबर को। तो इसका मतलब है कि अगर 15 दिसंबर को इलेक्शन होने हैं या 1 जनवरी को इलेक्शन होने हैं, क्योंकि अगर 15 सितंबर को नहीं तो फिर 1 अक्टूबर को या 30 सितंबर को आगे जाके ये असम्बलियाँ तहलील होकर इलेक्शन का अनाउंस हो सकता है, अगर इमरान खान साहब के 8 हफ्ते मान लिए जाएं तो फिर इलेक्शन जो है वो इमरान खान साहब के हिसाब से जो चीज़ आ रही है 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक इलेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत के दौरान नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला आएगा, ये नहीं हो सकता, ये टेक्निकली मुमकिन नहीं है। या तो ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी 15 से 20 अगस्त के दरमियान और फिर नवंबर के मिड में इलेक्शन हो जाएंगे और नई बनने वाली हुकूमत अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर कर देगी, ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ। या फिर ये असम्बलियाँ या ये जो वज़ीर आज़म है या ये जो सेटअप है ये नए आर्मी चीफ का तकर्रुर करेगा और उसके बाद असम्बलियाँ तहलील होंगी। नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के टाइम पे यानी 29 नवंबर को ऐसा मुनासिब नहीं लगता या ऐसा लगता नहीं है कि एक निगरान हुकूमत पाकिस्तान में होगी, और अगर निगरान हुकूमत होगी तो वो कैसे एक ऐसी आईनी ओहदे के ऊपर तकर्री करेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी 1-2 चीज़ें और भी हैं। मैंने आज कुछ वकला से पूछा, मुझे कल तक जवाब मिलेगा। जो लोग कानून को, आइन को जानते हैं वो बताएंगे कि क्या कोई ऐसा सलूशन है कि पहले से एक फ़ैसला कर लिया जाए और वो उस तारीख को जाके इम्प्लीमेंट हो जाए, कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला कर लिया जाए और 29 नवंबर को जाके इम्प्लीमेंट हो जाए। ये भी मैंने सवाल रखा हुआ है। एक सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर एक ऐसी कानून साजी कर दें और एक रास्ता बना दें कि आर्मी चीफ का तकर्रुर आज के बाद खुद ब खुद हो जाया करे, यानी पहले से पता हो कि ये सबसे सीनियर है, ये आर्मी चीफ बन जाएंगे और वो जो ऑप्शंस वाला मामला है वो ख़त्म हो जाए। ये 2 सवालात हैं, ये मैंने रखे हैं जो आईनी माहिरीन है उनके सामने। कल तक मुझे इनके तसल्ली बख्श जब जवाबात मिल जाएंगे ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये बड़ी अहम चीज़ है जो इमरान खान साहब ने कही, लेकिन उनके कहने के पीछे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इमरान खान साहब जो 6 से 8 हफ्ते की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब है क्योंकि 8 हफ्ते के अंदर ही वो इंतखाबात आने हैं जो 9 नशिस्तों के ऊपर होंगे। 9 नशिस्तें याद है ना आपको? 11 पे फारिग किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे मंजूर करके। 2 मखसूस नशिस्तें हैं, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट में से 2 खवातीन ऊपर आ जाएंगी। क्या वो खवातीन आएंगी? क्या वो हलफ लेंगी या इमरान खान के साथ वफादारी करते हुए हलफ लेने से इनकार कर देंगी? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा,
वो जो इंतखाबात बाकी 9 नशिस्तों के ऊपर होंगे, वहाँ पे पीडीएम ने तो ये फैसला किया है, फजलुर रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, बाकी सब ने मिलकर, कि हम सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है वहाँ पे इमरान खान को शिकस्त देने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन के अनाउंस की जो तारीखें बता रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि कुछ भी हो, आम इंतखाबात हो जाए या आम इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाए, इन 9 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब ना हो। ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश हो सकती है। एक कॉलम लिखा है और वो लिखा है आर्टिकल वहीं पे नजम सेठी साहब, और फरमा क्या रहे हैं वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। नजम सेठी साहब लिखते हैं फ्राइडे टाइम्स के अंदर, उसका मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ के बता देता हूँ कि जो वो कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम का ये मामला तय था कि वो फ़ौरन आम इंतखाबात करवा देंगे, जबकि अबूरी सेटअप जो है वो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करेगा और नए आर्मी चीफ की तकर्री भी करेगा। मौजूदा चीफ जो हैं उनको सेफ एग्जिट देगा और बाहर के किसी मुल्क के अंदर उनको नौकरी का बंदोबस्त भी करेगा। अब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो लिख रहे हैं नजम सेठी साहब। ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिलती है मेरी समझ से बाहर है। ख़ुद को बहुत बड़ा सहाफ़ी ये क्लेम करते हैं, लेकिन पीडीएम आम इंतखाबात अगर जल्दी करवा देता है, फ़र्ज़ करें, और फ़ौरन आम इंतखाबात में चला जाता है, तो ये तो उनको सूट नहीं करता। और अगर निगरान हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्री करती है तो क्या ये आईनी नुक्ता नज़र से ठीक होगा? ये सवाल मेरे दिमाग में बदस्तूर मौजूद है और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा, ये आर्मी चीफ के बारे में ये कहना कि उनको सेफ एग्जिट दिया जाएगा या उनको बाहर मुल्क में नौकरी का बंदोबस्त करवाया जाएगा या सेटल उनको करवाया जाएगा, ये चीज़ें क्या तय थीं? और नजम सेठी साहब ये क्लेम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिन लोगों ने मुझे गिरफ्तार करवाया था उनको चाहिए कि वो नजम सेठी साहब से इन सवालात का जवाब मांगे। अगर वो उनको देने के लिए राज़ी हों तो उनसे जवाबात लिए जा सकते हैं। दूसरी जानिब सना बुच्चा साहिबा ने एक पीएमएलएन का पोल खोल दिए हैं। वैसे नॉर्मली लोग समझते हैं कि वो पीएमएलएन के बहुत करीब हैं, उनका बयानिया इमरान खान के मुखालिफ होता है, तो इसलिए लोग समझते हैं कि वो पीएमएलएन के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन पीएमएलएन की हर नाकामी के ऊपर उनको बहुत गुस्से में देखा गया है। उन्होंने कहा कि नून लीग लिफाफे देती है और इन्होंने ये लिफाफे देने की रवायत डाली है, और इसी वजह से लोग अब हमें लिफाफे कहकर छेड़ते हैं। और वज़ीर आज़म सहाफ़ियों को बुलाते हैं और बुलाकर उनको कहते हैं कि तोशा खाना के ऊपर एक बयानिया हमारे लिए बनाओ। फिर उनको लगता है कि बाकी हमारे जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे फ़ौज करे, तो नून लीग खुद तो कुछ करती भी नहीं है और सहाफ़ियों को कहती है कि वो काम करें। लिफाफों की रवायत भी नून लीग ने डाली है। ये कोई और नहीं कह रहा, नून लीग के बयानिए के बहुत करीब रहने वाली सना बुच्चा साहिबा फरमा रही हैं। तो ये अब आपके सामने है। पेट्रोल की कीमत के ऊपर एक धोखा दिया है इस वक्त मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने। वो धोखा मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की है 3 रुपये और डीजल की कीमत बढ़ा दी है 9 रुपये, और उसको बयान ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने इस कौम के ऊपर कोई एहसान अजीम कर दिया है। यानी जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल ने इसको बयान किया है, वो लिखते हैं द गवर्नमेंट इज एबल टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाई ₹3 per liter. The price of diesel has, however, gone up by ₹8.95, यानी 9 रुपये फी लीटर। These prices are effective from midnight August 1. पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि पेट्रोल जो है वो 3 रुपये सस्ता हो गया है, और जो कम हुआ है वो गवर्नमेंट इस काबिल हुई है कि उसने कम किया है। जबकि डीजल 9 रुपये महंगा हो गया है, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया है। तो लोगों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालने की जो पॉलिसी है इस हुकूमत की, वो ये बदलने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब एक और बहुत बुरी खबर है, और वो खबर है अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से। पाकिस्तान में अद्वियात को दोबारा महंगा कर दिया गया है, और अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो 21% का इजाफा किया गया है। ये ड्रग लॉयर फॉर्म जो है उन्होंने ये बताया है कि अद्वियात की कीमतों में फिर 21% इजाफा कर दिया गया है। जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने पहले भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया था, और दवाइयों की कीमतें, ख़ासतौर पे जान बचाने वाली दवाइयों की कीमतें बढ़ गई थी। अब इन्होंने दोबारा इजाफा किया है, तो अद्वियात आम आदमी की पहुंच से इस इंपोर्टेड सरकार ने दूर कर दी हैं। दवाइयों की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पेट्रोल का इजाफा मैंने आपको बता दिया है, और साथ ही साथ सिर्फ पेट्रोल में इजाफा नहीं किया, बल्कि एक खबर और भी है। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर लेवी जो है वो दुगनी कर दी है।
यानी हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी है, जबकि डीजल पर 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है, मट्टी के तेल पर 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है, जबकि लाइट डीजल पर 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है। यह हुकूमत पाकिस्तान ने गरीबों का एहसास किए बगैर IMF के सामने एक मरतबा फिर घुटने टेक दिए हैं और मुतालबे पर लेवी दुगनी कर दी है। अब यह फैसला किसने किया है? ये तो मिफ्ता इस्माइल ने किया है ना। या ये भी डाल दो इमरान खान पर कि ये फैसला भी वो करके गया था आज से 3 साल पहले। अगर उसने 3 साल पहले ये फैसले किए थे तो 3 साल इस कौम को कैसे बचाया? और आपने जो आज फैसले किए हैं ये तो फिर आप कर रहे हैं, सिग्नेचर आपके हैं, कर आप रहे हैं, तो आप इल्जाम इमरान खान को कैसे दे सकते हैं? ये बदकिस्मती पाकिस्तान के साथ हो रही है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।